हेलो हाय आदाब नमस्कार सम्मानित साथियों। वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेट पॉइंट मोहम्मद यूसुफ अली के संग। अब सामग्री नाम अलग अलग तरीके से तो भेजी जा रही हैं। अब एक तरीके का नाम और आ गया जिसका नाम दिया है मीना मंच की टोली। इस माध्यम से इस शीर्षक के माध्यम से भी आपको एक सामग्री भेजी जाएगी जो कि ये मीना मंच तथा पावर एंजल बच्चों को जागरूक करेगी और यह एक नई सामग्री तैयार करके सेंड की जा रही है जो आपको व्हाट्सएप पर सेंड करनी होगी, जो कि आपको पावर एंजल को तैयार करना होगा, उनको बताना होगा, उनको समझाना होगा और इस सामग्री को अपने व्हाट्सएप ग्रुप तथा एंजल पावर एंजल को बताना होगा किस प्रकार से आपको ये कार्य करना है। और मीना मंच की टोली नामक शीर्षक से अब सामग्री आया करेगी और उसको आपको सेंड करनी होगी। तो चलते हैं आज की वीडियो की शीर्षक की तरफ। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं आज के वीडियो के शीर्षक की तरफ। समस्त खंड शिक्षा अधिकारी जिला समन्वयक बालिका शिक्षा SRG तथा ARP के सदस्य कृपया ध्यान दें। कोविड-19 से प्रभावित होने वाले बच्चों को जागरूक एवं सशक्त बनाने के लिए मीना मंच तथा पावर एंजल के लिए बच्चों को जागरूक करेगी। मीना मंच की टोली नामक शीर्षक से जागरूक सामग्री तैयार की गई है जो व्हाट्सएप के माध्यम से आपको प्रेषित की जा रही है। और नंबर 2 है, आपसे अपेक्षा है कि इस सामग्री को मीना मंच तथा पावर एंजल को व्हाट्सएप के माध्यम से प्रेषित करते हुए अधिक से अधिक प्रसारित करेंगे। तो यदि आपने मीना मंच के अंतर्गत पावर एंजल अभी तैयार नहीं की है तो आप उनको तैयार कर लें और उनके माध्यम से इस सामग्री को आप बच्चों को जागरूक करने के लिए भेजेंगे। और नंबर 3 है, इस हेतु संलग्न सामग्री को समस्त प्रधानाध्यापकों KGBV वार्डन तथा मीना मंच के सुगमकर्ता के ग्रुप पर भेजकर उनके माध्यम से मीना मंच के बच्चों तथा पावर एंजल तक पहुंचाना सुनिश्चित करेंगे। और ये महानिदेशक स्कूल शिक्षा की तरफ से आदेश आया हुआ है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। अब हम आपको जो सामग्री भेजी है उसको हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और इस PDF में मीना मंच की टोली की एक जिम्मेदारी बताई गई है, उसके क्या जिम्मेदारी है, उसके क्या कार्य हैं। तो देखते हैं क्या क्या जिम्मेदारी दी गई हैं। हमने ली है जिम्मेदारी, बच्चों को करेगी मीना मंच की टोली, जागरूक करेगी। तो देखते हैं ये इसका लोगो है। और मीना मंच की चिट्ठी पावर एंजल के नाम। प्रिय पावर एंजल, मीना ने प्रिय पावर एंजल को ये चिट्ठी लिखी है। मुझे विश्वास है कि तुम कोविड-19 के कठिन दौर का डटकर सामना कर रही होगी। दरअसल तुम बहुत खास हो, औरों से बिल्कुल अलग, क्योंकि तुम अपने विद्यालय की मीना मंच की पावर एंजल हो। तुम बिल्कुल मेरे जैसी हो, दूसरों की मदद करती हो, उसकी समस्या सुलझाती हो, साहसी और निडर हो, गलत बात के खिलाफ आवाज़ उठाती हो, सबको एकजुट करती हो, जागरूक करती हो और हर परिस्थितियों में खुश भी रहती हो। तुम जानती हो कि कोविड-19 का सामना पूरी दुनिया कर रही है। इस कारण से बच्चों की शिक्षा बाधित हो रही है, लेकिन यह भी सच है कि शिक्षा और जागरूकता से बड़ी मुश्किलों का सामना किया जा सकता है। इस समय तुम्हें सतर्क रहकर अपने परिवार, अपने सहपाठियों का ध्यान रखना है, सबका हौसला बढ़ाना है और दूसरों की ताकत बनना है। और हाँ, जब भी घबराहट या डर या चिंता हो तो सुगमकर्ता दीदी या सर जी को फ़ोन पर बात कर लो।
अब तो तुमने सोचना शुरू कर दिया होगा कि कहाँ से शुरू करें। और अरे वैसे ही जैसे मैं करती हूँ, अपने सहपाठियों में से 5-6 लोगों की सूची बनाओ और तुम्हारी टीम के सदस्य बन सकें। उनसे मिल नहीं सकती तो कोई बात नहीं, मेरी तरह तुम भी उनको एक चिट्ठी लिख दो, और चिट्ठी नहीं तो फ़ोन से ही बात कर लो। और हाँ, उन्हें यह ज़रूर बताना कि तुम टीम क्यों बना रही हो। टीम का मतलब, टीम का कारण ज़रूर बताना है और टीम को कैसे मदद करनी है। हमने इस पत्र के साथ कुछ सुझाव भी दिए हैं जो तुम अपनी कार्य योजना में शामिल कर सकती हो। एक बात और बताना चाहती हूँ, पूरे संसार में तुम्हारी तरह कई बहादुर लड़कियां हैं जो समाज के नेतृत्व में अपना योगदान दे रही हैं। कोरोना के कारण बच्चे घर में रहना को मजबूर हैं, कुछ भयभीत और डरे हुए हैं, और यह परिस्थितियां सभी बच्चे, खास तौर से बालिकाओं के लिए अधिक चिंताजनक है। मुझे विश्वास है कि तुम्हें और तुम्हारी टीम इन बच्चों को परामर्श देकर और जागरूक करके उनकी मदद कर सकती हो। तो चलो झट से अपनी टीम बनाकर काम पर लग जाओ। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को बहुत सारा प्यार, तुम्हारी दोस्त मीना। तो ये मीना ने चिट्ठी लिखी है एंजल के नाम। अब आगे चलते हैं। इसमें क्या है, आवाज़ उठाओ, हाथ बढ़ाओ। आवाज़ उठाएं। देखिए क्या आवाज़ उठाएं। यदि किसी बच्चे बालक बालिका से बाल श्रम करवाया जाए, यदि किसी बच्चे का बाल विवाह तय कर दिया जाए, यदि किसी बच्चे के साथ मारपीट या हिंसा हो रही हो, यदि किसी बच्चे के साथ छेड़छाड़ या यौन हिंसा हो रही हो, यदि विद्यालय खुलने के बाद किसी बच्चे को विद्यालय जाने से रोका जाए, यदि किसी बच्चे बालक बालिका को उसकी मर्जी के खिलाफ कोई कृत्य करने के लिए जोर जबरदस्ती की जा रही हो, बच्चे को कथित तौर पर अवैध रूप से गोद लिया या दिया जा रहा हो, किससे मदद लें या किसे सूचित करें। तो यदि उपरोक्त कोई भी घटना होती है तो हम ये सूचना कहाँ दें। तो इसमें बतलाया है कि पावर एंजल को इन पर खबर करनी है। पावर एंजल की टीम को इन नंबरों पर खबर करनी है। किससे मदद लें। 1090 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर को फ़ोन कर सकती हैं आप, 112 पुलिस हेल्पलाइन को, 1098 वोमेन पावर लाइन को, 108 महिला हेल्पलाइन, अपने सुगमकर्ता दीदी से बात करके, जिला प्रोबेशन अधिकारी को सूचित करके। तो यदि उपरोक्त में से कोई भी परेशानी आती है तो इन नंबरों पर आप नंबर मिला सकते हैं और सूचित कर सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। मेरे घर में प्यार भी है, ज्ञान का भंडार भी है, अपनी दिनचर्या में शामिल करो, खुद अपनाओ, सबको बताओ। देखिए क्या बताएं। प्रातः उठकर योग, प्राणायाम व थोड़ा व्यायाम करो। भाई बहनों के साथ थोड़ा खेल कूद भी कर लिया करो। ऑनलाइन पढ़ाई के साथ ही सेल्फ स्टडी, स्व अध्याय जरूर करो। घर के काम जैसे रसोई के काम, साफ सफाई, पौधों में पानी देना, बड़ों के काम में हाथ बटाना आदि, और अपने परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर अपने मन की बात बताओ। अपने व उनके अनुभव आपस में बांटो। अपने परिवार के सदस्यों को अपनी किताब की कहानियाँ पढ़कर सुनाओ तथा दादा दादी से कहानियाँ जरूर सुनो। अपने माता पिता व दादा दादी के बचपन के अनुभव सुनो और उनके रोचक और यादगार अनुभव के बारे में अपनी डायरी लिखो। अपने पसंद काम जैसे चित्रकारी, क्राफ्ट बनाना, कबाड़ से जुगाड़ की गतिविधि करना, गाना सीखना, तरह तरह की डिश बनाना, कविता या कहानी लिखना या डायरी लिखना आदि कार्य अपनी दिनचर्या में शामिल करें। आगे चलते हैं। मीना के साथ कोविड की मात। तो कोविड को मात किस प्रकार से मीना के साथ दी जा सकती है उसमें देखते हैं। इसमें है क्या करें। तो जब कोविड-19 चल रहा है, महाबीमारी चल रही है, तो हम क्या कर सकते हैं। बार बार अपने हाथ साबुन और पानी से धोएं या सैनिटाइज करें।
छींकते हुए खांसते समय अपना मुंह व नाक रुमाल से ढकें। बुखार, खांसी और सांस लेने में कठिनाई है तो डॉक्टर से संपर्क करें। बाहर आते जाते समय अपने मुंह और नाक को मास्क से अच्छी तरह ढकें। भीड़ भाड़ वाली जगहों व सामाजिक योजनाओं पर जाने से बचें। आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाकर रखें। अपने परिवार के साथ सभी सदस्यों को टीकाकरण वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करें। अब कोविड-19 में क्या नहीं करना चाहिए वो देख लेते हैं। खांसी और बुखार का अनुभव हो रहा हो तो किसी के संपर्क में ना आएं। अपने आँख, नाक या मुंह को बार बार ना छुएं। सार्वजनिक स्थानों पर ना थूकें। आगे चलते हैं। गीतों के साथ कोविड को मात। तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत में यकीन कर। अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार ला जमी, तू है जिंदा। सुबह और शाम के रंग हुए गगन को चूम कर, तू सुन जमीन। ये कविता है, ये गीत है। इस गीत की हम आपको स्क्रीनशॉट दे देंगे। और आगे चलते हैं हम। इस जन्म में इस समय में हम, ये भी गीत है, इसकी भी स्क्रीनशॉट दे देंगे, टाइम बहुत लग जाएगा। आओ सीमा की मदद करें। किस प्रकार से मदद करनी है, क्या किस चीज़ की करनी है, देखते हैं। सीमा कक्षा 7 में पढ़ती है। उसके घर में उसकी 2 छोटी बहनें, एक छोटा भाई है। सीमा के माता पिता मजदूरी करते हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान सीमा के माता पिता का काम छूट गया। अब उनके सामने अपने परिवार का पालन पोषण करना मुश्किल हो गया। कुछ समय बीतने के बाद अचानक सीमा को पता चला कि उसके माता पिता ने उसका विवाह तय कर दिया है और 1 सप्ताह बाद उसकी शादी है। सोचने की बात है। सोचने की क्या बात है, देखते हैं। यह तो बाल विवाह है जो गैर कानूनी है। सीमा का विवाह होने से सीमा आगे पढ़ाई जारी नहीं रख पाएगी। सीमा की शादी किस शर्त पर हो रही है यह पता नहीं। हो सकता है कोई सीमा के पिता को आर्थिक मदद के बदले सीमा का हाथ मांग रहा हो। इस निर्णय से सीमा की जिंदगी पर बुरा असर पड़ेगा जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। यहाँ तक कि उसका जीवन भी खतरे में पड़ सकता है। क्या सीमा के विवाह से सीमा और परिवार की समस्या हल हो जाएगी? सीमा के माता पिता अपनी समस्या के लिए और भी कोई रास्ता अपना सकते थे। कई सरकारी योजनाओं से उन्हें सहायता मिल सकती है। क्या सीमा की अन्य बहनें और भाई भी असुरक्षित हैं? क्या सीमा के साथ हो रही घटनाएं बाल अधिकार का हनन हैं? सीमा की समस्या को हल करोगी, इस कार्य योजना बनाओ। कैसे हल करोगी, इसकी कार्य योजना बनाओ। इसके लिए अपनी टीम से और सुगमकर्ता बहन जी की मदद ले सकती हो। अपनी कार्य योजना में तुम हेल्पलाइन नंबर की भी मदद ले सकती हो। इससे सीमा और उसके परिवार दोनों सुरक्षित रहेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। अब हम आपको इसके हर स्क्रीनशॉट दें ताकि आप बच्चों को इसकी सामग्री पहुंचा सकें। ये पहला स्क्रीनशॉट है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के व्हाट्सएप ग्रुप में डाल सकते हैं। दूसरा है ये स्क्रीनशॉट है, दूसरा स्क्रीनशॉट हो गया। तीसरा स्क्रीनशॉट हो गया ये तीसरा स्क्रीनशॉट हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ग्रुप में डाल सकते हैं। ये 4th स्क्रीनशॉट हो गया। ये 5th स्क्रीनशॉट हो गया। ये 6th स्क्रीनशॉट है और ये 7 हो गया। इसी तरह से ये 8वां स्क्रीनशॉट है और इसी के साथ ये 9वां स्क्रीनशॉट है
आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के ग्रुप में डाल सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। टेक पॉइंट बाय मोहम्मद यूसुफ अली। धन्यवाद।